हे गाइस, दिस इज सार्थक जैन और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके लिए मुझे प्रीवियस वीडियो में भी बहुत लोगों ने कमेंट्स में कहा था। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रेडियो एक्टिविटी और उसके बेसिक्स, और मैं साथ ही साथ उसके कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करूंगा, जिससे आपका ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको अब समझ में आने लगेगा, जिससे आप वापस इस टॉपिक में गलती नहीं करोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं इससे और बाकी भी बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस और वन शॉट समरी डाल रहा हूँ, जो आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। एंड ऑल्सो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा उन लोगों को जिनने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि हमने इतने छोटे से टाइम में अब मेरे टेलीग्राम पे अब 5000 फॉलोअर्स हो गए हैं, तो थैंक यू फॉर दैट। और अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो सबसे पहले व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी रिफर्स टू स्पॉन्टेनियस डिके ऑफ अ पार्टिकल और मैटर। ठीक है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक है कि आप इसको प्रेशर चेंजेस या टेम्परेचर चेंजेस से इफेक्ट नहीं कर सकते हो। तो आप कुछ भी ये चेंजेस कर लो, रेडियो एक्टिविटी की रेट हमेशा सेम ही रहेगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थियोरी पॉइंट है। तो सबसे पहले व्हाट इज लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी हमें यह बताता है कि द रेट ऑफ डिके dN/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल। मतलब आपके पास उस वक्त कितने न्यूक्लियर प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करेगा रेट ऑफ डिके। और यार ये ऑब्वियस भी बात है कि अगर ज्यादा न्यूक्लियर होंगे तो डिके भी ज्यादा होंगे। ठीक है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं dN/dt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एन। ठीक है, ये अब हमने सबसे पहले तो माइनस क्यों लिया। माइनस हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे डिके हो रहा है, ये नंबर डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हमने लिया यहाँ पे माइनस। एंड व्हाट इज लैम्डा। लैम्डा इज रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट। रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट, ये कांस्टेंट विद टाइम चेंज कभी नहीं होता है। ये भी एक थियरी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विद टाइम चेंज होगा कि नहीं, ये कभी चेंज नहीं होता है। तो इसको हम अलग अलग फॉर्म्स में लाके फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, जो मैंने टाइम कंज्यूम ना हो इसलिए यहाँ पे लिख रखा है। तो dN/dt इज प्रोपोर्शनल टू n, और हमने यहाँ तक देख लिया। अब हम यहाँ से n को लाते हैं इस तरफ और dt को यहाँ पे। dN/n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा dt। इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास ये आएगा, और ये है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब जब टाइम जीरो होता है तो ये वाला टर्म जीरो हो गया, और n n इज एट दैट मोमेंट एट टाइम जीरो पे क्या इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लिया है n नॉट। तो ये जो c है वो इक्वल हो जाता है ln टू द बेस c n नॉट। तो आपके पास आ जाती है ये वाली पूरी फॉर्मूला, जिससे आपके पास आता है ये दो फाइनल फॉर्मूलाज। ln टू द बेस c n बाय n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी, या फिर n बाय n नॉट इज इक्वल टू e पावर माइनस लैम्डा टी। और ये है हमारी फाइनल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब आप सोच रहे हो कि बहुत लंबा सा डेरिवेशन है, लेकिन आपको इस डेरिवेशन का कहीं काम नहीं आता है। आपको सिर्फ लास्ट की ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला अगर याद रह ले तो बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब इनफ है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हाफ लाइफ की। तो हाफ लाइफ क्या है। हाफ लाइफ इज व्हेन उस वक्त आपके जो न्यूक्लियाई है, मतलब इनिशियली वो कन्वर्ट हो जाए n नॉट बाय 2 में, ये होती है हाफ लाइफ। तो अब हम पहले फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमको मिली थी। n इज इक्वल टू n नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी, या फिर ln n बाय n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। अब ये माइनस को हटाने के लिए हम यहाँ पे इसको इन्वर्स कर देंगे, ln n नॉट बाय n इज इक्वल टू लैम्डा टी। अब हमको पता है यहाँ पे हमारा n हो गया है n नॉट बाय 2, तो ये बन जाएगा ln 2 इज इक्वल टू लैम्डा टी। t इज इक्वल टू ln 2 बाय लैम्डा। अब ये ln 2 को हम log के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.303 log टू द बेस 10 ऑफ 2 बाय लैम्डा, जिसको फाइनली हमें मिलेगा 0.693 बाय लैम्डा। तो ये है हमारा t हाफ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और इससे हमें ये पता चलता है कि t हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा डीके कांस्टेंट। अब इससे ज्यादातर क्वेश्चन इस टॉपिक में हाफ लाइफ से रिलेटेड आता है, जो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे अब यहाँ पे दिया हुआ है कि हाफ लाइफ 20 ईयर्स है, और
x और y 1:7 रेशियो में पाए जाते हैं। इनिशियली x था 1:7, मतलब 1 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल 8, जिसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, मतलब 3 हाफ लाइफ। 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60 ईयर्स। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि 500 डिसइंटीग्रेशंस पर मिनट था और वो 1250 हो गया, एंड आफ्टर 5 मिनट्स दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहे हैं कि डिके कांस्टेंट क्या है, और आंसर ln के टर्म में दिया हुआ है। तो अब हमें ये भी पता है कि ln n बाय n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे ln n नॉट बाय n इज इक्वल टू लैम्डा टी। टी यहाँ पे 5 है और n नॉट बाय n इज 1250, sorry, n naught by n is 5000 by 1250, which is 4. ln 4 divided by 5. अब ln 4 को हम लिख सकते हैं 2 ln 2 by 5, तो ये हो गया 0.4, 0.4 ln 2। वापस एक और देख लेते हैं। ये है probability that a nucleus undergoes decay। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हाफ लाइफ 4 डेज है और 2 हाफ लाइफ दिया हुआ है, तो 2 हाफ लाइफ मतलब 1/2 इंटू 1/2 विच इज 1/4 बाकी रहेगा। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अंडरगोइंग डिके, ये आपको याद रखना है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ अंडरगोइंग डिके इज 1 माइनस 1/4, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसका आंसर होगा 3/4। ठीक है, एक और टर्म आता है एवरेज लाइफ, जिसको हम लिखते हैं टाउ। टाउ इज नथिंग बट 1/λ। एंड व्हाट इज एवरेज लाइफ? इसमें होता है कि जो आपको मटेरियल दिया हुआ है वो 67% डिके हो चुका है। सो एट दैट पॉइंट, जब वो 67% डिके हो गया, उसको हम बोलते हैं एवरेज लाइफ डिपिक्टेड बाय टाउ। एंड टाउ इज इक्वल टू 1.443 टाइम्स ऑफ टी हाफ लाइफ। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैंने आपको विद प्रॉब्लम्स रेडियो एक्टिविटी की प्रॉब्लम्स बता दी है, और यहाँ पे मैंने आपको डेरिवेशन भी दिखा दिया है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। एंड डरिए मत, ये इससे क्वेश्चंस हमेशा इजी आते हैं, चाहे आपको ये डेरिवेशन बहुत लंबा और हार्ड लग रहा हो। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक यू।